नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द माउंटेन ऑफ फायर्स में। मैं सच के साथ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की थिंकिंग के बीच में कितना अंतर होता है। एक्चुअली ये अंतर बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राइट, सबसे पहला गुण या क्वालिटी अगर हम कहें जो पॉजिटिव लोगों में पाई जाती है, वो पाई जाती है कि वो काफ़ी पहले ही जीवन में अपना गोल या फिर ये कहें कि एक विज़न, एक अचीवमेंट अपनी फ़िक्स कर लेते हैं कि हमको ये बनना है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम रातों रात हमने सोचा कि हम डॉक्टर बन जाए और अगले दिन हम डॉक्टर बन गए। नहीं, वो बोलते हैं कि हमने काफ़ी पहले ये डिसाइड कर रखा था कि हमें डॉक्टर बनना है। वकील बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी पहले ही ये डिसाइड कर रखा है कि उनको लॉयर बनना है। और इसी तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी पहले ही सोच रखा होता है कि हमको साइंटिस्ट बनना होता है। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट में कि वो बहुत पहले ही ये फिक्स कर लेते हैं कि उनका गोल क्या है, उनको क्या बनना है और क्या नहीं। जबकि नेगेटिव लोगों की अगर हम बात करें तो उनको काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी, एक अच्छी उम्र आ जाने के बाद भी वो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको आखिर क्या बनना है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे बच्चों से भी अगर हम पूछते हैं कि तुमको क्या बनना है, तो वो उस समय तक ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या बनना है और क्या नहीं। और दूसरा जो गुण है वो है पॉजिटिव लोगों का कि उनकी उनकी लाइफ में उनके कामों के लिए, उनके गोल के लिए वो प्लानिंग यानी कि प्रिपेयरिंग पहले से ही करके रखते हैं। यानी कि अगर वो फिक्स कर लेते हैं कि हमको साइंटिस्ट बनना है, तो उनको ईजी रहता है अपनी पढ़ाई को पूरा करना। वो अपने साइंटिस्ट के हिसाब से ही अपने साइंस सब्जेक्टों को लेकर के पढ़ाई अपनी एंड करते हैं। और उसके बाद में जितने भी कोर्सेज़ करते हैं वो उनके साइंटिस्ट की गोल से ही रिलेटेड होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनका गोल क्या है और उसके बाद में वो उसके ही अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को लेकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी कुछ उनको करना होता है कर लेते हैं और अंत में वो साइंटिस्ट बनते हैं। जबकि अगर हम नेगेटिव लोगों की बात करें तो उनका गोल डिसाइड ना होने के साथ साथ तो उनको हमेशा कन्फ्यूज़न आती है कि उनको किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होती है। इसलिए अगर घर के लोगों ने आर्ट साइड से पढ़ाई कंप्लीट किया है तो वो भी नॉर्मली सब्जेक्ट चूज़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, बिल्कुल सोचते समझते नहीं और बस ऐसे ही आर्ट साइड से या किसी भी साइड से वो पढ़ लेते हैं। जबकि उनको इन सब्जेक्टों को ध्यान से ना पढ़ने के चक्कर में उनको इंटरेस्ट है या नहीं है वो इस बात पे बिल्कुल गौर नहीं करते। बस फ्रेंडों ने ले लिया है या घर के कई लोग उन्हीं सब्जेक्टों से पढ़े हैं, तो इसलिए वो भी अपनी पढ़ाई डन करते हैं उन बिना सोचे समझे सब्जेक्टों के साथ से। और आगे की अगर कोर्सों की बात करूँ तो क्योंकि उनको डिसाइड ही नहीं होता है कि उनको लाइफ में करना क्या है, वो कोर्सों में कभी दिलचस्पी दिखाते हैं कभी नहीं। यानी कि सब कुछ अनफिक्स होता है उनकी लाइफ में, जल्दबाजी में वो करते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है उनकी लाइफ में। और इसीलिए वो कहीं जॉब करते हुए होते हैं जहाँ पर उनको जाना है और बस टाइम स्पेंड करना है 8-9 घंटे जो भी, और फिर घर पे आ जाना है। बस उनकी लाइफ यही चलती है और वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अगर मैं तीसरे की बात करूँ कि तीसरा पॉइंट क्या होता है पॉजिटिव लोगों का, तो वो होता है उनका हार्ड वर्क। ये लोग हमेशा हार्ड वर्क पे अपना भरोसा रखते हैं कि हार्ड वर्क करेंगे तभी एक अच्छा इम्पैक्ट या असर लोगों पर छोड़ पाएंगे। हार्ड वर्क के बारे में इनका कहना होता है कि चमचागिरी करके आपको किसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, लेकिन एक अच्छी पोजीशन मिलने के बाद आप उस लाइन में ग्रोथ नहीं कर पाते, उसके ऊपर की पोजीशन आप नहीं ले पाते। लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो आप उस कंपनी के बाद उससे भी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक अच्छी ग्रोथ को आप देखते हैं। इसलिए लोग विश्वास करते हैं हार्ड वर्क पे और हार्ड वर्क करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। ऑफिस से अपने काम निपटाने के बाद भी जब ये खाना खाने के बाद रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, तब भी ये अपना अगले दिन का काम आधे से ज़्यादा ही उस रात में ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में एक अच्छी उन्नति को, एक अच्छी प्रगति को देखने पाते हैं। जबकि अगर नेगेटिव लोगों की मैं बात करूँ तो वो ऑफिस से आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और टीवी देखते हैं, बहुत सारी फजूल बातों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सुबह फिर उठते हैं और जल्दबाजी में ऑफिस जाते हैं और बस फिर उनका वही रूटीन शुरू हो जाता है। अगर मैं चौथे बात करूँ कि चौथा होती है सेविंग। ये हमेशा सेविंग को बहुत मायने देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इसीलिए ये महंगे फ़ोन खरीद के, महंगे लैपटॉप खरीद के या घड़ी खरीद के या कपड़े खरीद के या जूते महंगे खरीद के अपनी सेविंग बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। इनको बिल्कुल भी शो ऑफ करने का कोई शौक़ नहीं रहता है। ये सिंपल से सिंपल खाना पसंद करते हैं। जबकि अगर नेगेटिव लोगों की मैं बात करूँ तो ये वही कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको अगर साल में 12 शादियाँ हैं तो इन्हें 12 नहीं 13 तरह की ड्रेसेस चाहिए होती है, इन्हें एक्सपेंसिव फ़ोन चाहिए होते हैं, लेकिन काम धाम कुछ नहीं करना होता है। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि उनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, तब भी अगर उनको पैसे दे दिए जाएँ तो वो सबसे पहले जूते और
और कपड़े ही खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं, और इसी वजह से ये कभी भी सेविंग नहीं कर पाते हैं, और जब कोई इमरजेंसी आती है तब इन्हें उधार लेना पड़ता है। जी हाँ, उधार लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि लोग अपनी सेविंग करके नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनको उधार लेना पड़ता है। और उधार लेने का मतलब आप जानते हैं कि जानबूझकर परेशानी को मोल लेना या फिर परेशानी को बुलाना। अगर मैं आखिरी पॉइंट की बात करूं कि पॉजिटिव लोगों में क्या पाया जाता है, तो वो है टाइम का सही इस्तेमाल करना। पॉजिटिव लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि टाइम को मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसलिए इन्हें जब भी खाली वक्त मिलता है ये टीवी देखने में या फिर कहीं घूमने में या फिर कोई मूवी देखने में या फिर कहीं मैच देखने में, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते जो कि नेगेटिव लोग करते हैं। ये हमेशा अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, अपनी पोजीशन को और भी अच्छे से, अपने काम को और भी ईजी बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट अपने काम के साथ करते रहते हैं। ये बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं जाने देते हैं। हालांकि जब इन्हें स्पेशली कोई छुट्टी मिलती है ऑफिस से या कुछ मिलता है रेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी, तो ये उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और आधी आधी रात तक जाकर अपने अगले दिन के काम को या अपने अगले साल के अगले 5-6 साल के काम को भी उसी समय निपटा रहे होते हैं। जबकि नेगेटिव लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। उनको जब भी ऑफ मिलता है, उनको जब भी छुट्टी मिलती है, वो कहीं मूवी देखने निकल जाते हैं या बैट बल्ला खेलने निकल जाते हैं और इस तरह से अपना पूरे दिन को स्पेंड करते हैं। कुछ नहीं तो कई लोगों के साथ में बैठ करके मीटिंग करते हैं और वहाँ पर हंसी मजाक करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि अपना टाइम बिल्कुल भी हमें लोगों के साथ बातचीत करके नहीं बिताना चाहिए, लेकिन हाँ, बातचीत करने की भी एक लिमिट होती है। अगर आप ज़्यादातर बातचीत करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और यही कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों को अलग अलग बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप हमें कमेंट करिएगा। साथ ही इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और मत भूलिएगा हमें सब्सक्राइब करना भी। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अगली वीडियो के द्वारा हम दिखाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिएगा।